हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ और स्टोरी का टाइटल है बीरबल द वाइज मैन। और रोज की तरह ही हम इस स्टोरी को भी, इसके एक एक सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, जिससे कि आप जान पाओगे कि कोई भी शब्द यदि नाउन है या एडजेक्टिव है तो कैसे है, एडवर्ब है तो कैसे है, वो क्यों है। और इस तरह पढ़ने से आपको ग्रामर के किसी भी नियम को रटना नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से अंग्रेजी को पढ़ लिख और समझ पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टाइटल के साथ। टाइटल है बीरबल द वाइज मैन। तो बीरबल जो कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये आपका संज्ञा है। संज्ञा यानी कि नाउन है। नाउन में भी कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैं इसको शॉर्ट में PN लिख रहा हूँ। दी यानी कि दा जो कि एक आर्टिकल है जो कि डिटर्मिनर के अंडर आता है। वाइज यानी कि चालाक। मैन यानी कि आदमी। ठीक है, मैन यानी कि आदमी जो कि एक संज्ञा नाउन है। अब नाउन कैसा है, चालाक है ना। नाउन कैसा है, चालाक है। ये जो आदमी कैसा है, चालाक है। तो इस आदमी का चालाक होना इसकी विशेषता है। यानी कि इस संज्ञा के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह सकते हो आप, कुछ जानकारी कह सकते हो। और इसीलिए जो वाइज है वो इस मैन के लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया इसके लिए, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वन डे यानी कि एक दिन, अ रिच मर्चेंट केम टू बीरबल। ठीक है, वन डे यानी कि एक दिन। पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। वन दिन यानी कि वन डे यानी कि एक दिन, आ यानी कि एक, रिच यानी कि धनी, अमीर जिसे कह सकते हो आप, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। केम, केम क्या है, तो ये COME कम इसकी बेस फॉर्म होती है। ये उसका V2 है, केम। ठीक है जी। और थर्ड फॉर्म इसकी कम होती है, मतलब आना। चूंकि ये पास्ट में है तो हम कहेंगे आया। और कहाँ आया, टू बीरबल यानी कि बीरबल के पास आया। बीरबल के पास आया। ठीक है जी, बीरबल के पास आया। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या शब्द क्या रोल प्ले कर रहा है। वन डे, डे आपका दिन एक नाउन होता है। ठीक है, क्योंकि दिन को हम वी कैन जस्ट सी इट। ठीक है, तो नाउन होता है। और वन डे, तो वन क्या हो गया इसके लिए, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये इस नाउन को बता रहा है। हम किसी स्पेशल डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक विशेष दिन की बात कर रहे हैं, तो वन क्या है, इस डे के लिए, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया। ए आपका आर्टिकल है। मर्चेंट व्यापारी, व्यापारी एक संज्ञा है, नाउन है, कॉमन नाउन में आता है। अब व्यापारी कैसा है, रिच है, धनी है। तो व्यापारी का धनी होना, रिच होना इसकी विशेषता है। इसके बारे में कुछ जानकारी है। यानी कि रिच जो है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए रिच आपका एडजेक्टिव हो गया। केम आपकी वर्ब है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। टू आपका प्रीपोजिशन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन बनता है ग्रामर में, नाउन बनते हैं या तो प्रोनाउन बनते हैं। तो चूंकि नाउन है बीरबल, तो इसका नाम नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए। ही सेड टू बीरबल, ही यानी कि वह या उसने। सेड क्या है, तो इसकी बेस फॉर्म होती है से, मतलब कहना। चूंकि सेड है तो कहेंगे कहा, तो उसने कहा या वह कहा, है ना। क्या कहा, किसको कहा, टू बीरबल, बीरबल से, बीरबल से। क्या कहा बीरबल से उसने, आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माई हाउस। आई यानी कि, आई हैव यानी कि मेरे पास। ठीक है, मेरे पास। 7 यानी कि 7, सर्वेंट यानी कि नौकर, है ना। इन यानी कि मैं, किसमें, माई यानी कि मेरे, हाउस यानी कि घर में। तो मेरे घर में मेरे पास 7 नौकर हैं, ऐसा उसने कहा। ठीक है, देखते हैं। ही जो है ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, जिसके बारे में किसी सेंटेंस में बात की जाती है। ठीक है, ही सी इट, वो क्या होता है, वो आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो ही आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। से, सेड जो कि आपकी वर्ब हो गई। टू आपका प्रीपोजिशन हो गया। बीरबल आपका नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। आई अगेन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। हैव, अब देखिए हैव का प्रयोग यदि आप एज ए मेन वर्ब करते हो, एज ए मेन वर्ब करते हो ना, तो वो क्या करता है, वो किसी
चीज़ पर आपके स्वामित्व को दर्शाता है, आपकी मालिकी को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो 7 सर्वेंट किसके पास हैं? मेरे पास है, ऐसा कह रहा है ये। तो यहाँ पे हैव का काम क्या है? एज ए मेन वर्ब हो रहा है, ठीक है। चलिए, मेन वर्ब 7 सर्वेंट, सर्वेंट्स क्या नाउन है। अब कितने सर्वेंट हैं? 7 सर्वेंट हैं। तो 7 क्या है? एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? तो नाउन का नंबर बता रहा है ना। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यूए लिखा हमने शॉर्ट में। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। माई हाउस में माई क्या है? तो माई जो है ये आई का पजेसिव एडजेक्टिव है, इसे हम बोलते हैं पी ए। और हाउस क्या है? नाउन है, ठीक है। काम क्या है नाउन का, इस हाउस का? इस इन प्रीपोजिशन के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। देखिए, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये जो आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, और ये क्या करता है? ये अगले नाउन पर अधिकार बताता है। किसका? कर्ता का, यानी कि सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसीलिए हमने आई का पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे माई यूज किया है। अगर यहाँ पे ही होता तो हम ही का पजेसिव एडजेक्टिव ही यूज करते, ठीक है। इसका काम होता है सब्जेक्ट से किसी भी नाउन का जो संबंध है, रिलेशन है, उसे स्टैब्लिश करना, ठीक है। वन ऑफ देम हैज स्टोलन माई बैग ऑफ प्रीसियस पेयर्स, पियर्स बोलेंगे इसको, ठीक है। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, आप ऐसा कहोगे। देम मतलब उनमें, वो है ना, उनमें से एक, उनमें से एक ने क्या किया है? हैज प्लस V3 आ गया है यहाँ पे, देखिए, है ना। इसका बेस फॉर्म होता है स्टील, मतलब चोरी करना, STEAL, स्टील, ठीक है। तो हैज प्लस V3, हैज है प्लस V3 जो होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कोई कार्य संपन्न हो चुका है वर्तमान में, तो उनमें से एक ने क्या किया है? चुराया है, इसलिए हम कहेंगे चुराया है, चोरी किया कहेंगे। चोरी किया है या चुराया है क्या? माई यानी कि मेरा, बैग यानी कि थैला, ऑफ यानी कि का, किसका? प्रीसियस यानी कि कीमती, और पियर्स यानी होता है मोती। क्या होता है? मोती। और जो कि पियर्स है, बहुवचन दिया है, तो कहेंगे मोतियों का। तो उनमें से एक ने क्या किया है? मेरा जो कीमती मोतियों का थैला चोरी किया है, ठीक है। आइए देखते हैं। वन क्या है? तो 1 2 3 ये सब आपके नाउन में आते हैं, तो ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। देम क्या है? तो ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। तो यानी कि प्रोनाउन है एक प्रकार से। काम क्या है? तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन स्टील का पास्ट फॉर्म और मेन वर्ब, माई बैग में माई पजेसिव एडजेक्टिव, बैग आपका नाउन, ऑफ आपका अगेन प्रीपोजिशन, पियर्स जो है नाउन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। काम क्या है इसका? यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। और प्रीसियस क्या है? पियर्स कैसे हैं? प्रीसियस हैं। मोती कैसे हैं? कीमती हैं। तो ये इसकी एडजेक्टिव हो गई, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है। प्लीज फाइंड आउट द थीप, प्लीज यानी कि कृपया, फाइंड यानी कि फाइंड आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कि ढूंढ निकालना। तो कृपया ढूंढ दो, या ढूंढ निकालो बोल सकते हो। ढूंढ निकालो किसको? द थीप यानी कि चोर को, ठीक है। चोर को ढूंढ निकालो, ऐसा उसने उसको कहा। अब देखिए, जो प्लीज है फ्रेंड्स, प्लीज ये एज अ वर्ब भी काम करती है और एज ए इंटरजेक्शन भी काम करती है। पर चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्रेजल वर्ब आ चुकी है, तो यहाँ पे प्लीज क्या है? एज ए इंटरजेक्शन काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, थीप क्या है? थीप, तो किसको निकालना है? थीप को ढूंढ निकालना है। तो ये आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के लिए। एंड इवन मोर, सब्जेक्ट है तो भी नाउन है। थीप ऐसे भी नाउन होता है, हम सब जानते हैं, चोर। सो यानी इसीलिए, है ना, इसलिए। बीरबल। अब वेंट क्या होता है? वेंट मतलब होता है जाना, है ना, जो कि गो इसकी बेस्ट फॉर्म होती है, तो गया कहेंगे। गया कहाँ गया? टू द रिच मैन्स हाउस, कहाँ गया? तो रिच यानी कि धनी, अमीर, मैन्स यानी कि आदमी, के घर, हाउस मतलब घर। यहाँ पे मैंस में जो एपेस्ट्रोपियस है, इसे पदेशियों के सब नाउन कहते हैं। ये का, की, के इस तरह से संदर्भ में यूज होता है। तो मैंस हाउस यानी कि आदमी के घर, ठीक है। सो आपका एडवर्ब होता है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये इस वेंट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? सो बीरबल वेंट,
इसीलिए बीरबल गया। क्यों गया बीरबल? इसीलिए गया। ठीक है, तो ये सो क्या कर रहा है? इस वेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है, क्योंकि जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए वर्ब हो गई है। टू आपका प्रीपोजिशन हो गया। द रिच मैन्स हाउस, द रिच, रिच कौन है? मैन है, तो ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। मैन नाउन हो गया, ये पॉजेसिव केस है इसका। हाउस अगेन नाउन हो गया। ठीक है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? हाउस है। ठीक है, ही कॉल्ड ऑल 7 सर्वेंट्स इन अ रूम, उसने कॉल्ड, कॉल्ड क्या है? इसकी बेस फॉर्म कॉल होती है, मतलब बुलाना। क्योंकि ईडी लगा हुआ है, पास्ट है, तो कहेंगे बुलाया, उसने बुलाया। ऑल यानी कि समस्त, सारे या समस्त। 7 यानी कि 7, सातों। सर्वेंट्स यानी कि नौकरों को, क्योंकि एस लगा है तो बहुवचन हो गया। इन यानी कि में, किसमें बुलाया? ए यानी कि एक, रूम यानी कि कमरा, एक कमरे में बुलाया उसने, कि सातों सर्वेंट को एक कमरे में बुलाया। ही आपका प्रोनाउन हो गया, थर्ड पर्सन। कॉल्ड, कॉल्ड वर्ब हो गई। ऑल क्या है? सर्वेंट्स के लिए यूज किया गया है, तो सर्वेंट कैसे? सारे सर्वेंट, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि सर्वेंट नाउन होता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया इसके लिए। 7, अब कितने सर्वेंट थे? 7 थे, तो ये भी क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि इस सर्वेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है ना? क्या कर रहा है? इस सर्वेंट नाउन के नंबर बता रहा है, कितने थे, काउंटिंग बता रहा है उनकी, तो ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सर्वेंट नाउन है, इन आपका प्रीपोजिशन है, कमरा नाउन होता है, जानते ही हैं। काम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, चलिए। ही गेव अ स्टिक टू ईच वन ऑफ देम, ही यानी कि उसने, गेव क्या है? तो गिव इसकी बेस फॉर्म होती है देना, क्योंकि गेव है तो दिया, उसने दिया। क्या दिया? ए यानी कि एक, स्टिक यानी कि लकड़ी, टू ईच वन ऑफ देम यानी कि ईच यानी कि प्रत्येक, वन ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को, उनमें से प्रत्येक को। ठीक है, आइए देखते हैं। ही आपका हो गया प्रोनाउन। गिव, गिव वर्ब हो गई। ए आर्टिकल। स्टिक क्या होता है? नाउन होता है। टू अगेन प्रीपोजिशन। ईच वन ऑफ देम, ठीक है, ईच वन ऑफ देम ये आपका होता है। ईच वन जो हम इसको यूज करते हैं एज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, ऑफ आपका अगेन हो गया प्रीपोजिशन, और देम अगेन हो गया ऑफ दे का ऑब्जेक्टिव केस, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। देन ही सेड दीज आर मैजिक स्टिक्स, देन यानी कि तब, ही यानी कि उसने या वह, सेड यानी कि कहा, क्योंकि ये से का हमने आगे बता दिया है। दीज आर मैजिक स्टिक, की दीज यानी कि ये, आर यानी कि हैं, मैजिक यानी कि जादुई, स्टिक्स यानी कि लकड़ियाँ। ये क्या है? जादुई लकड़ियाँ हैं, जादुई लकड़ियाँ हैं। ठीक है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, देन ही सेड। अब देखिए आपको लगेगा देन क्या कर रहा है, तो इस सेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तब उसने कहा, कब कहा? तब उसने कहा। ये इस वर्ब यानी एक्शन होने के टाइम को बता रहा है, इसीलिए ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडवर्ब। ही आपका प्रोनाउन, सेड आपकी वर्ब। दीज आर मैजिक स्टिक्स। अब दीज क्या होता है? दीज, दोज, है ना, दिस दैट। तो दीज क्या है? ये जो है दिस का प्लूरल फॉर्म होता है ना, बहुवचन के लिए यूज करते हैं आपको। अब ये दीज यूज किस लिए किया गया है? स्टिक्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दीज जो होता है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यदि इसके तुरंत बाद में कोई नाउन दिया होता तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता, बट चूंकि इसके बाद में एक वर्ब दे रखी है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो किसी वस्तु की ओर इशारा करता है, इंगित करता है, किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी और प्लस सब्जेक्ट भी है इस इस सेंटेंस का स्पेशली। आर आपकी हेल्पिंग वर्ब, एच बी। स्टिक्स नाउन है, और स्टिक्स कैसी है? मैजिक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जस्ट नाउ ऑल दीज स्टिक्स आर इक्वल इन लेंथ। जस्ट नाउ यानी कि तत्काल, या अभी कह सकते हो आप।
ये एक होती है फ्रेज, क्या होती है, ये होती है आपकी एक फ्रेज। ऑल यानी कि सारी या समस्त, दीज यानी कि ये, स्टिक्स यानी कि लकड़ियाँ, आर यानी कि हैं, इक्वल यानी कि समान, इन यानी कि में, लेंथ यानी कि लंबाई में, या कह सकते हो आप कि लंबाई में क्या है, सारी भी समान है। ठीक है जी, ये सब के सब अभी समान है लंबाई में। ठीक है, कीप देम विद यू, देखिए ये दीज स्टिक्स यहाँ पे आ गया। जो मैंने कहा था ना आपको कि दीज के बाद यदि कोई वर्ब दे रखी होगी तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कोई नाउन दिया होगा तो ये आपका बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए, कीप देम, कीप मीन्स रखना, देम यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि बात हो रही है स्टिक्स की। ठीक है, तो कीप देम यानी कि उनको रखना, किसको, उनको, विद यानी के साथ, किसके साथ रखना है, यू यानी कि तुम्हारे साथ, उनको तुम्हारे साथ रखो, एंड यानी कि और, रिटर्न टुमारो, वापस कर दो, तो मीन्स वापस करना, वापस करो, टुमारो यानी कि कल। ठीक है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, ओके, कीप देम विद यू एंड रिटर्न टुमारो। ठीक है, चलिए, इफ यानी कि यदि, देयर इज अ थीप इन द हाउस, यदि, देयर जो कि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज यानी कि है, थीप एक यानी, ए यानी कि एक, थीप यानी कि चोर, इन यानी कि में, द हाउस यानी कि घर में, हिज स्टिक्स, उसकी, हिज मतलब उसकी, स्टिक मतलब लकड़ी, विल ग्रो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। कोई वर्ब, कोई एक्शन जो कि भविष्य में होगा, उस तरह की क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हीज स्टिक, उसकी लकड़ी, विल ग्रो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, बढ़ जाना है ना, लंबाई में बढ़ जाना, तो बढ़ेगी, क्योंकि विल है तो बढ़ेगी कहेंगे हम, बढ़ेगी या बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, एन इंच लॉन्गर बाय टुमारो, एन यानी कि एक, इंच यानी कि जो कि एक मापक है, लॉन्गर यानी कि ज़्यादा, ये लंबाई में, बाय टुमारो यानी कि कल तक, बाय टुमारो यानी कल तक, है ना, बढ़ जाएगी, ऐसा उसने कहा कि ये 1 इंच बढ़ जाएगी यदि उसमें से कोई चोर होगा तो उसकी लकड़ी। ठीक है, यहाँ देखिए हीज स्टिक्स में जो हीज है ये पजेसिव एडजेक्टिव है ही के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टिक दिया नाउन ऑलरेडी। ठीक है, इन प्रीपोजिशन है, हाउस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, थीप अगेन नाउन है। ठीक है, चलिए, द सर्वेंट हु हैड स्टॉलन द बैग ऑफ पियर्स वॉज स्केर्ड। ठीक है, अब जो सर्वेंट था, जो नौकर था, नौकर, हु यानी कि जिसने, हैड स्टोलन, देखिए ये आपका हो गया प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैड स्टोलन, क्योंकि हैड प्लस B3 ये पास्ट में कोई एक्शन हो चुका है उसको दर्शाता है, जिसने चोरी किया था, क्या चोरी किया था, द बैग ऑफ पियल्स, थैला, अब ऑफ मतलब का, किसका थैला था, मोतियों का, पियल्स मतलब मोतियां, प्लेस मीन मोती होता है, जो कि एस लगा है तो बहुवचन हो गया तो मोतिया कहेंगे, मोतियों का, वॉज यानी कि था, क्या था वो, स्केर्ड यानी कि डरा हुआ, डरा हुआ। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, द सर्वेंट जो कि आपका नाउन है, द आर्टिकल हो गया, हु क्या है, तो हु अपने आगे आने वाले नाउन को दर्शा रहा है ना, तो हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी बोलते हैं इसको, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन जो है मेन वर्ब, इसकी बेस फॉर्म होती है स्टिल, बैग आपका नाउन, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, पीएल्स आपका नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वॉज आपका जो है अगेन हेल्पिंग वर्ब सेकंड क्लॉज के लिए, स्केर्ड, स्केर्ड होना, वॉज स्केर्ड दे रखा है, इसके मतलब डरा हुआ,
और ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। पहला काम करती है, यहाँ देखा आपने, हैड के साथ मिलकर के उसने परफेक्ट बनाया, यानी कि किसी भी टेंस का परफेक्ट बनाती है। और दूसरा काम करती है वो जब एडजेक्टिव की तरह बर्ताव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो वो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है और ये एज ए एडजेक्टिव यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? स्केर्ड कौन था? सर्वेंट स्केर्ड था जिसने वो बैग चोरी किया था। तो स्केर्ड क्या कर रहा है? इस सर्वेंट के डरे होने को दर्शा रहा है। तो इसीलिए स्केर्ड होना इस सर्वेंट की एक प्रकार से क्वालिटी हो गई, इसीलिए ये स्केर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए। इसीलिए कहता हूँ ग्रामर के नियम रटने नहीं पड़ेंगे यदि आप डेली हमारे चैनल को व्यू करते हैं तो। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट क्या होता है? थिंक का पास्ट फॉर्म होता है ना। उसने सोचा मतलब सोचना। क्या सोचा? इफ, कि यदि, कंडीशनल आ गया। यदि, आई यानी कि मैं, कट यानी कि काट दूंगा। ठीक है, या मैं काट देता हूं कह दोगे आप। ए यानी कि ए पीस ऑफ 1 इंच, यानी कि 1 इंच का एक पीस। इंच का एक पीस। फ्रॉम से, किससे? माई यानी कि मेरे। स्टिक्स यानी कि लकड़ी से ना, लकड़ी से। आई वॉन्ट बी कॉट, आई यानी कि मैं। वॉन्ट पे क्या है? विल लगा हुआ है, विल। विल नॉट, विल नॉट क्या लगा है? विल नॉट। तो नहीं जाऊंगा, क्या पकड़ा। और ये चूंकि वांट बी है, विल नॉट प्लस बी है, ये आपका पेसिव हो गया। विल नॉट बी ना, पेसिव में भी क्या है? नेगेटिव है ये। ठीक है, तो मैं नहीं, कॉट क्या होता है? कैच का पास्ट फॉर्म है, V3 है ये कैच का। नहीं पकड़ा जाऊंगा, जाऊंगा ये कंडीशनल है ना। देखिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट ये इंडेफिनेट आया है और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर आया हुआ है ना, बट क्योंकि ये आपका कंडीशनल है इसीलिए। चलिए, सो यानी इसीलिए। ही यानी कि वह। कट यानी कि काटा। क्या काट दिया उसने? स्टिक्स को, लकड़ी को। एंड यानी कि और। मेड यानी कि मेक इसका बेस फॉर्म होता है बनाना। बना दिया उसको, कर दिया, बना दिया कह दोगे आप। क्या बना दिया? इट यानी इस उसको, किसको? लकड़ी को। शॉर्टर यानी कि छोटा, और छोटा कितना छोटा? बाय 1 इंच, 1 इंच। ठीक है जी। सो यानी इसीलिए, जो कि आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये कट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। किस लिए काट दिया उसने? इसीलिए काट दिया भैया, इसके रिजल्टेंट उसने काट दिया, एडवर्ब हो गया। ही आपका प्रोनाउन, कट आपकी वर्ब। क्या कट किया उसने? स्टिक कट किया, तो नाउन हो गया और इस कट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। एंड और मेड यानी कि बना दिया। इट यानी उसको क्या बना दिया? शॉर्टर बना दिया, छोटा बना दिया। ठीक है, बाय 1 इंच, बाय प्रिपोजिशन 1 इंच, कितना छोटा बनाया? 1 इंच बना दिया। तो 1 इंच आप कंपाउंड करके बता, कंपाउंड नाउन हो गया और इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे बीरबल कलेक्टेड द स्टिक्स फ्रॉम द सर्वेंट। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट यानी कि अगले, डे मतलब दिन, अगले दिन। बीरबल ने क्या किया? कलेक्ट किया। क्या किया? कलेक्टेड। अब कलेक्टेड क्या है? कलेक्ट जिसकी बेस फॉर्म होती है उसका पास्ट फॉर्म है, मतलब इकट्ठा करना। क्या तो चूंकि हम कहेंगे पास्ट में, तो हम कहेंगे इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? स्टिक्स को इकट्ठा किया, लकड़ियों को। ठीक है, कहाँ से इकट्ठा किया? फ्रॉम से, किससे? सर्वेंट से, लेकिन नौकरों से। ठीक है, देखिए, तो नेक्स्ट डे में डे आपका नाउन है, नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। बीरबल अगेन आपका नाउन हो गया, कलेक्टेड वर्ब हो गई, स्टिक्स नाउन हो गया। अच्छा, कलेक्टेड
देखिए इसमें बीरबल सब्जेक्ट है, हु कलेक्टेड बीरबल, इसलिए नाउन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन प्रोनाउन ही करते हैं। और इसके बाद कलेक्टेड व्हाट, क्या कलेक्ट किया, स्टिक्स कलेक्ट किया, तो स्टिक भी नाउन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसीलिए। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों, और सर्वेंट अगेन नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, पीओ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए। ही फाउंड दैट वन सर्वेंट स्टिक वॉज शॉर्ट बाय एन इंच। ही यानी कि उसने, अब फाउंड क्या है भैया, फाउंड जो है इसकी बेस में होती है फाइंड, पाना, क्योंकि फाउंड तो कहेंगे पाया, उसने पाया, क्या पाया, दैट की, वन यानी कि एक, सर्वेंट्स यानी कि सर्वेंट की, एपेस्ट्रोफी एस, पजेसिव केस ऑफ नाउन, वही काकी के, एक नौकर की, स्टिक यानी कि लकड़ी, वॉज यानी कि थी, क्या थी, शॉर्ट यानी कि छोटी, बाय एन इंच यानी कि 1 इंच छोटी थी वो, 1 इंच, ठीक है जी, 1 इंच वो छोटी थी। ठीक है, ही आपका प्रोनाउन, फाउंड क्या है, तो फाइंड वर्ब का पास्ट फॉर्म है, इट मीन्स वर्ब है ये। दैट क्या है, कंजक्शन है जो इस क्लॉज और इसको जोड़ रहा है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वो क्लॉज हो जाता है। और यदि सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो वो हो जाएगा आपका फ्रेज। ठीक है, वन सर्वेंट, वन सर्वेंट में वन सर्वेंट स्टिक, ओके, तो वन आपका एडजेक्टिव है, सर्वेंट नाउन है, एपेस्ट्रोफी एस पजेसिव केस की तरह काम कर रहा है। स्टिक क्या है, नाउन है। ठीक है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। शॉर्ट क्या है, अब शॉर्ट क्या कर दिया उसने, स्टिक को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो शॉर्ट आपका एडजेक्टिव है इस स्टिक के लिए। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट क्या है भैया, स्टिक शॉर्ट किया उसने, नाउन नहीं है शॉर्ट, स्टिक को मॉडिफाई कर रहा है ये शॉर्ट। ठीक है, बाय प्रीपोजिशन एन आर्टिकल, और इंच क्या है आपका, इंच दोस्तों, इंच आपका नाउन होता है जो कि एक मात्रक, मतलब मात्रक है, यूनिट है किसी मेजरमेंट का। एन आपका आर्टिकल है बाय प्रीपोजिशन। अब ये नाउन है तो क्या काम क्या करेगा यहाँ पर, इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए। बीरबल पॉइंटेड हिज फिंगर एट हिम, और बीरबल ने क्या किया, पॉइंट किया यानी कि दिखाया उसको, पॉइंट नाम दिखाना उस तरफ। ठीक है, तो ये दिखाना, हिज यानी कि उसकी, फिंगर मीन्स उंगली को, एट यानी कि पर, हिम यानी कि उस पर, उस पर। ठीक है, एंड और, सेड यानी कि कहा, जो कि से का पास्ट फॉर्म है, क्योंकि से में होता कहना, सेड दिया तो कहा, क्या कहा उसने, हेयर इज द थीप, हेयर मीन्स यहाँ, इज यानी कि है, थीप यानी कि चोर। द सर्वेंट कन्फेस टू हिज क्राइम, सर्वेंट यानी कि नौकर, कन्फेस करना होता है कि मान लेना, सहमत हो जाना उस चीज से, तो मान लिया, क्या मान लिया, स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार किया, टू हिज क्राइम, उसके जुर्म को। ठीक है, क्राइम मतलब जुर्म, ही यानी कि उसके। ठीक है जी, कन्फेस अपने बाद में टू लेती है, धारणा प्रीपोजिशन। ही यानी कि वह, रिटर्न्ड द बैग ऑफ पेल्स, उसने, रिटर्न मतलब होता है वापस करना, जो कि रिटर्न है तो वापस कर दिया या वापस किया, क्या वापस किया, द बैग यानी कि थैला, ऑफ यानी कि का, किसका, पियर्स यानी कि मोतियों का। ठीक है जी, ही वॉज सेंट टू जेल, ही यानी कि वह, वो यानी कि था, सेंट यानी कि भेजा गया, जो कि सेंड का पास्ट फॉर्म है, टू जेल मीन्स जेल। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, जेल। ही वॉज सेंट टू जेल, वॉज प्लस V3, ये आपका पेशिव वॉइस है, खुद तो जेल गया होगा, उसे किसी ने जेल भेजा होगा, है ना, वर्डिक्ट दे करके, निर्णय दे करके, इसलिए पेशिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पेसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिस टाइम में आपको ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है। यहाँ किसने जेल भेजा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जेल गया वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको पेसिव वॉइस में लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी, और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मोरेवर, यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझसे आप कमेंट में, एंड एज वेल एज मेरी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है बायो में चैनल के, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ और एक नई टेक्निक के साथ, जिससे कि आप इंग्लिश को आराम से सीख पाएंगे।